मेरा नाम है जैन दास और जो मैं आप लोग को स्टोरी सुनाने वाला हूँ, इस स्टोरी को याद रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। और अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो गलती से भी ये काम मत करिएगा। मैं जब 9 साल का था तो एक बार मैं जंगल घूमने के लिए गया था। हम लोगों ने एक नया घर लिया था और घर में आया हुआ हम लोग का ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 7 महीना के आसपास हुआ था। मगर 7 महीना तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। घर के ठीक सामने एक जंगल था। एक बार मैं घूमने के लिए वहाँ चल गया था अकेले। वैसे मेरे मम्मी ने मना किया था, अभी नया नया आया है, कहीं ज़्यादा दूर मत जाना, बट मैं चल गया था मम्मी का बात नहीं मान के। वहाँ मुझे जंगल में खंडहर टाइप का घर मिलता है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कोई गाय का तबेला टाइप का घर हो। वो घर को जला दिया गया था, ऐसा लग रहा आग से, क्योंकि वो घर के आसपास सिर्फ राख था और काला काला कलर का राख था। वहाँ मैंने देखा, अंदर घुस के मुझे एक मोटा सा किताब मिला है, रेड कलर का, एक लाल रंग का किताब। मैं उसको पकड़ा। जैसे मैंने उसको पकड़ा, एक ज़ोर से आंधी चला। मैंने उसको खोला तो उसमें काफ़ी सारा चीज़ लिखा हुआ था और काफ़ी सारा फ़ोटो बना हुआ था, आँख, नाक, मुंह, कान का। बट उसमें जो लिखा हुआ था वो मैं समझ नहीं पा रहा था कौन सा भाषा में लिखा हुआ है। मैं 9 साल का था, मेरे को उतना जानकारी नहीं था। मैं उस बुक को लेके अपने घर चला आया और जैसे मैं घर आया और अपना घर आके खाना खा के सो गया। उस रात तो कुछ नहीं हुआ। अगला दिन सुबह को मेरा आँख खुला, लगभग सुबह का 9 बजे के आसपास। अभी मैं 9 साल का था, तो हम लोग नया नया आए थे, तो मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ था किसी भी तरह के स्कूल वगैरह में। सुबह मैं उठ के देख रहा, मेरे मम्मी पापा आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मैंने सोचा ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है लेकिन काफ़ी कम। लेकिन इस बार कुछ खतरनाक टाइप का लड़ाई कर रहे थे। मैं 9 साल का था, मैं क्या करता। मेरी एक बहन भी थी जो मेरे से 4 साल छोटी थी, यानी कि 5 साल की थी। मेरी बहन का तबीयत उस दिन ख़राब हो गया था, बुखार टाइप का हो गया था। और मेरे मम्मी पापा किसी बात पे झगड़ा लड़ रहे थे, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था। क्योंकि इस टाइम में जो अपना ये ऑडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम मैं 25 साल का हूँ और आज मेरे को वो घटना याद आया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरे मम्मी पापा लड़ाई कर रहे थे। मेरे पापा लड़ाई करके बिना खाना खाए ऑफिस चल गए। मेरे मम्मी ने भी हम लोग के लिए जो नाश्ता बनाया था उसको फेंक दिया। मेरी बहन भूखे रह गए। 11-12 बज गया। मेरी मौसी आई, वो देख रही हम दोनों भूखे हैं, मेरी बहन अभी तक कुछ खाना बना के नहीं रखी है। तो मेरे मौसी ने भी मेरे मम्मी को समझाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा सब तो भी छोटा छोटा है। तो मेरी मम्मी ने मेरे मौसी को बहुत गलत तरीके से जवाब दिया कि तुम्हारा थोड़े बच्चा है, बहुत गलत तरीके से जवाब दिया। मेरा मौसी को कुछ समझ में नहीं आया, बट उन लोगों को मेरे को देख के और मेरी बहन को देख के दया लग गया, इसलिए मेरे मम्मी का बात को रिएक्ट नहीं किया। उसके पर्स में जो चॉकलेट था हम लोग को दिया और हम लोग को बोला ठीक है मैं जा रही, तुम लोग खा लो। हम लोगों ने इस चॉकलेट को खाया, हम लोग को बहुत राहत मिला क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मेरे पापा फिर शाम को घर आए। वो काफ़ी लेट से घर आए, रात का समझ लीजिए 10 बजे के बाद आए थे, जबकि मेरे पापा दोपहर को भी घर आते थे खाना खाने। मेरे मम्मी ने अभी तक खाना बना के नहीं रखा था। वो लोग फिर लड़ना चालू कर दिए। ये सिलसिला चलते रहा। मेरे मम्मी पापा का हर रोज़ लड़ाई होता था। घर में एक नेगेटिव टाइप का एनर्जी का माहौल हो गया था। मेरी बहन हमेशा बीमार रहती थी, हमेशा बुखार, सर्दी, खांसी रहता था, हमेशा काँपते रहती थी। इस बात को लेके मेरे मम्मी और मेरे पापा और लड़ाई करते थे। हम लोगों ने डॉक्टर को ही बुलाया था, बट मेरी बहन ठीक नहीं हो रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। अब तक ये सब होते होते 10-15 दिन हो गया था। मैं परेशान हो गया था कि डेली घर में लड़ाई क्यों हो रहा है। मैं भी रोता था। मेरे पापा मुझे मारते थे, मेरे मम्मी भी मेरे को धक्का दे देती थी, जबकि ये लोग पहले ऐसा कभी नहीं करते थे। मेरे मम्मी पापा लगता रात को ठीक से सोते नहीं थे, एक दूसरे के साथ भी सोना छोड़ दिए थे। मेरे पापा मेरे मम्मी का आँख के नीचे काला काला गड्ढा चलाया था नहीं सोने के कारण। मेरे मम्मी पापा अलग अलग रूम में सोते थे और मैं अपनी बहन के साथ अलग सोता था। एक ही रूम में मैं अपनी बहन को पकड़ के सोता था। मैं काफ़ी डर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है हम लोग के साथ। मेरे घर में एक छोटा सा पियानो टाइप का था, ओल्ड ग्रैंड पियानो। मेरे पापा कभी उसको बजाते नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि अब 18वां दिन हो गया था ये सब घटना स्टार्ट हुआ होगा। मेरे पापा रात का 2 बजे उठ जाया करते थे और पियानो को बजाते थे। डरावना वो हमेशा धुन बजाते थे। कोई भी उस धुन को सुन कर डर जाता था, ऐसे बजाते थे।
मेरे मम्मी फिर झगड़ा लगती थी कि हम लोग को सोने दो, तो मेरे पापा बोलते थे जिसको नींद नहीं आ रहा घर के बाहर चल जाओ। मेरी मम्मी ऊपर छत में जाके सो जाती थी और मैं इतना आवाज़ से परेशान हो जाता था और मेरी छोटी बहन कि मैं अपनी बहन को उठा के बाहर का बैकयार्ड में चलाता था और घर के पीछे में छोटा टाइप का एक जंगल टाइप का खोपचा था, वहाँ सोता था बाहर में। ऐसा हम 7-8 दिन हो गया था मैं बाहर सो रहा था। मेरे मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बच्चा सब बाहर सो रहा है। मेरे मम्मी भी कई रात भर बाहर चल जाती थी और मेरे पापा हर रात 2 बजे उठ के वो पियानो को बजाते थे और डरावना डरावना हमेशा गाना बजाते थे। मैं बहुत डर चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सिर्फ 9 साल का था, मैं क्या करता। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तब मेरा तब तक एडमिशन हो गया था एक छोटा टाइप के स्कूल में। समझो वो 1-2 क्लास का स्कूल नहीं वो एक LKG टाइप का स्कूल था, क्योंकि मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। तो मेरे मम्मी पापा ने फ़िलहाल डाल दिया था वहाँ पर कि मेरा एज पार हो रहा है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हो। तो लगभग मेरा वहाँ पर बातचीत चल रहा था। तो मेरे को बोला था कि देखिए अब आपका बच्चा तो 9 साल का, यहाँ तो हम लोग नहीं पढ़ा सकते, बट आप उसको भेज ज़रूर सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा। तो मैं पहला दिन जब गया था तो वहाँ पर टीचर नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है LKG टाइप के स्कूल में हमेशा फ़ीमेल टीचर रहती है। वो वहाँ पर बोल रही थी ये हर किसी का दुनिया में कोई हो ना हो भगवान ज़रूर होता है, भगवान हर किसी का मदद करता है, बस सच्चा दिल से भगवान से मांगो और अपने लिए कभी कुछ मत मांगो, अपने परिवार के लिए मांगो तो भगवान ज़रूर देता है। उस दिन मैंने बात सुना तो मैंने सोचा मुझे भी एक भगवान से मांगना पड़ेगा, मेरे को भी एक ट्राई लेना पड़ेगा कि भगवान मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं छोटा बच्चा क्या करता। तो मैं अपना बैकयार्ड में गया और एक मिट्टी का भगवान बनाया। मुझे नहीं पता था भगवान कैसा दिखता है, बस मिट्टी का बना दिया, कुछ भी एक तरह का शेप दे दिया, उसका आँख मुँह और कान बना दिया और उसके पास में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला भगवान ये सब मेरे घर में क्यों हो रहा है। फिर रात हुआ, मैं बाहर ही सो गया अपनी बहन को पकड़ के। मेरी बहन का भी तबीयत ख़राब ही था, वो उसको बुखार आ गया था। मेरी मम्मी तो उस रात घर में थी नहीं। मेरे पापा मेरे मम्मी को बहुत मारा था, इसलिए मेरी मम्मी कहीं चल गई थी। मेरा मम्मी मेरे मौसी से भी झगड़ा लग रही थी, इसलिए मेरी मौसी भी आती नहीं थी। मेरा पापा कभी समझ लीजिए जॉब जाने का नौबत में चला था, क्योंकि मेरा पापा टाइमली ऑफिस जाते नहीं थे और सबसे लड़ लिए था, अगल बगल वाला सबसे। मेरा मम्मी भी सबसे लड़ाई कर ली थी और घर में हमेशा ठंड बना रहता था, घर में बहुत ठंडा लगता था, इसलिए मैं मेरी बहन बाहर सोते थे आग जला के। तो मैं उस दिन भगवान से मांगा कि भगवान ये सब क्यों हो रहा है, और मैं बाहर ही सो गया। रात का 2 बज रहा था तो मेरे पापा फिर पियानो बजा रहे थे, डरावना डरावना धुन बजा रहे थे। मैं बाहर ही सो गया। तभी मैंने सपना में देखा कि वो लाल कलर का किताब कि अगल बगल कम से कम 4-5 आदमी बैठा हुआ है काला कलर का कपड़ा पहन के, और वो लोग उस लाल कलर का किताब का पूजा कर रहा है और वो लोग कोई मंत्र तंत्र पढ़ रहा है। मुझे उन लोगों का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है और मैं देख रहा हूँ अगल बगल में काफ़ी सारा रस्सी से कौवा और जानवर को अधमरा करके लटका दिया गया है। उन लोग का खून अगल बगल गिर रहा है और कम से कम 5-6 आदमी काला कलर का कपड़ा पहन के उस किताब का पूजा कर रहा है। मेरा आँख खुला सुबह का 10 बजे। मुझे नहीं पता वो क्या था, वो कोई भगवान का इशारा था क्या था मुझे नहीं पता, बट मुझे लग गया कि ये सब उस किताब के कारण हो रहा है जिसको मैं जंगल से उठा के लाया था। मैं उसी टाइम ना ब्रश किया ना कुछ किया, उस किताब को पकड़ा और घर से बाहर चलाया और वापस मैं उसको वहीं पर रख दिया जहाँ से मैंने उसको उठाया था, उसी जला हुआ घर से, और वापस अपने घर चलाया। अचानक मेरे घर का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था। मेरे पापा सोए हुए थे, उसका नींद खुला। मेरे पापा बोले तुम कहाँ गए थे? मैंने पापा को बोला पापा मैं खेलने के लिए गया था। अपनी बहन को लेकर मैं घर चलाया। मेरी मम्मी भी तब तक शाम को घर चलाई। मेरे पापा हम लोग के लिए खाना बना रहे थे। मेरी मम्मी आई, घर में कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा था, सब शांत था। बट यकीन करिए 3-4 दिन में सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। घर में जो ठंड लग रहा था सब ठीक हो गया। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से झगड़ा लग रहे थे वो ठीक हो गया। मेरे पापा मम्मी का नहीं सोने के कारण आँख के नीचे जो काला कलर का गड्ढा चलाया था वो भी ठीक हो गया। मेरे मम्मी ने मेरे मौसी से माफ़ी मांगा, फिर मेरे मौसी भी डेली घर आने लगी। हम लोग, मेरे पापा ने अगल बगल वाले से भी माफ़ी मांगा और हम लोग का बर्थडे पे झूठ का मेरे पापा ने बोला कि मेरे बेटा का बर्थडे सब लोग आइए। अगल बगल वाला रिश्तेदार जो लोग हो गया सब लोग को बुलाया गया और सब से फिर से मेल जोल बढ़ा दिया गया। और यकीन करिए
ये ये पूरा घटना समझ लीजिए 2 या 3 महीना के लिए चला होगा, 2 महीना के लिए आसपास तो चला होगा। और ये 2 महीना मेरा ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। वो रेड कलर का किताब घर में लाने के बाद ये सब हुआ था। और अब मैं 25 साल का, मैं समझ गया वो किस चीज़ का किताब था। वो काला जादू का किताब था, क्योंकि उसमें जो शब्द लिखा था मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा था। और वो लाल कलर का शब्द लिखा हुआ था, यानी कि वो खून से लिखा गया था। उसमें जो फ़ोटो बना हुआ था आँख, मुँह, कान, नाक का, वो सब काला जादू करने के लिए था। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि किसी को भी कभी भी इस तरह का किताब मिले जिसका कवर लाल कलर का हो, और अगर उसमें कोई ऐसा भाषा जिसको आप समझ नहीं पा रहे, गलती से भी इस तरह का किताब को घर मत लाइए। क्योंकि मेरे को अब पता चल रहा है कि अगर मैं किताब को 6 महीने से ज़्यादा रखता तो किताब के साथ साथ कुछ बुरा शक्ति हम लोग के घर में हमेशा के लिए चलाता रहता। क्योंकि ऑलरेडी कुछ बुरा शक्ति हम लोग के घर में चलाया था, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा हमेशा झगड़ा लग रहे थे और हम लोग का घर टूटने का नौबत पे चला आया था। इसलिए कभी भी बाहर किसी को कोई किताब कॉपी गिरा हुआ मिले, कभी घर लाने का मत सोचना। और अगर उसमें ब्लड का कोई भी दाग है तो गलती से भी मत लाना। यही मैं कहना चाहूँगा। उस रेड बुक को फेंकने के बाद मेरी बहन का भी तबीयत ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए कभी भी आप लोग को कोई किताब मिले इस तरह का तो घर गलती से भी मत लाना, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। यही बस मैं कहूँगा।